Hello, so let's see this question. This question says two short magnets with their axis horizontal and perpendicular to magnetic meridian are placed with their centers 40 cm east, 50 cm west of magnetic meridian. If the needle remains undeflected, the ratio of the magnetic moment m1 m2 is. तो देखिए यहाँ पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें अपने पास, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपके पास? जैसे कोई भी बार मैग्नेट है आपके पास इस तरीके से, तो इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ आपके पास एम से डिफाइंड है, और कहते हैं कि इस बार मैग्नेटिक इफेक्टिव लेंथ कितनी एल है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ये उसी प्रकार से जैसे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं, उस तरह से आपके पास बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास क्या दे रखा है कि दो शॉर्ट मैग्नेट है और कैसे रखे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे इस तरीके से। सपोज करिए आपके पास दो शॉर्ट बार मैग्नेट हो गया आपके पास, और ये आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या रखा है कि इनके सेंटर एक तो कितना 40 सेंटीमीटर ईस्ट है और 50 सेंटीमीटर वेस्ट है। तो आपके पास ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक कंपास नीडल यहाँ रखी है तो अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी। तो ये आपके पास इधर से ईस्ट की ओर कितने सेंटीमीटर दूर है यहाँ से? ये हो गया 40 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके, मैग्नेटिक कंपास नीडल अनडिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों की वजह से क्या होगा, इक्वल होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो जैसे आपके पास ये बार मैग्नेट होगी, तो किसी भी बार मैग्नेटिक कारण उसके परपेंडिकुलर उसके अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है बेसिकली कितना था? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये होता है आपके पास किसी भी बार मैग्नेट की वजह से उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर किसी भी सेंटर से किसी भी आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जैसे साउथ नॉर्थ और ये नॉर्थ साउथ, और डायरेक्शन करते साउथ से नॉर्थ की ओर होते हैं आपके पास, तो यानी कि इसकी वजह से बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड कितना B1 और इस वाले की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना B2। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ताकि आपके से इसका डिफ्लेक्शन 0 हो। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास दे रखा है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दोनों इक्वल होने चाहिए, और रेशो बताना m1 अपॉन m2 का। तो m1 किसके लिए डिफाइंड है? 40 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट गए अपन m1 और इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट गए m2। तो ये हो जाएगा आपके पास r1 और ये हो जाएगा आपके पास r2 इस प्रकार से। तो देखिए जैसे इसको B1 की जगह अपन क्या कहते हैं? B2 कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? B1 कह देते हैं। तो आपके पास अगर डिफ्लेक्शन क्या है? अनडिफ्लेक्टेड है, तो यानी कि आपके पास B1 बराबर टू B2। तो यानी कि यहाँ पे लिखिए B1 इक्वल टू B2। तो यहाँ पर देखो आपके पास B1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन r1 क्यूब बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन r2 क्यूब। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, तो अपने को चाहिए रेशो m1 अपॉन m2 का, तो यानी कि r1 अपॉन r2 की पावर 3। और r1 कितना दे रखा है? 40, और r2 दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो 40/50 की पावर 3, तो हो जाएगा 64 अपॉन 125, 64 अपॉन 125। तो ये आपका रेशो हो जाएगा m1 रेशो m2। सो दिस ओवर फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं आपके पास यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।